दोस्तों मात्र 15,000 रुपए में आज मैं आपकी कार के लिए एक ऐसा एंड्रॉइड स्टीरियो लेकर आया हूं जिसके अंदर है 6 GB का रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, सिम आप इसमें लगा सकते हो। साउंड को कस्टमाइज करना है तो रियल फुल्ली लोडेड डीएसपी इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर आपको मिलेगा एंड 360 कैमरे को रन कर पाओगे बिकॉज ये एंड्रॉइड स्टीरियो 360 कैमरा सपोर्टेबल भी है। एंड अगर आप चाहते हैं कि भैया फ्रंट एंड बैक कैमरा लगाऊं और वो रिकॉर्ड हो तो इसमें फ्रंट एंड बैक डीवीआर का भी सपोर्ट है। और पैसे कितने देने हैं आपको? मात्र 14 से 15,000 रुपए। तो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको पता है क्या करना है। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी आउट। तो ये रहा वो एंड्रॉइड स्टीरियो और आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। एंड ये आता है दोस्तों ऑनकॉर्ड प्लस ब्रांड की तरफ से। एंड ये जो है ना ऑनकॉर्ड प्लस का टाइटन एडिशन एंड्रॉइड स्टीरियो है। आप बोल सकते हैं कि टाइटन सीरीज एंड्रॉइड स्टीरियो है। ये उनका आप बोल सकते हैं फ्लैगशिप वेरिएंट है। इससे पहले हम लोगों ने ऑनकॉर्ड प्लस के एक दो और एंड्रॉइड स्टीरियो का रिव्यू किया है अपने चैनल पर, जैसे कि अल्फा एडिशन और एक दो मतलब बेसिक मॉडल और हैं। अब ऑनकॉर्ड प्लस ब्रांड को मैं पिछले 4-5 सालों से जानता हूं और मैं अपनी हर वीडियो में इसके बनाए गए प्रोडक्ट के बारे में एक ही चीज बोलता हूं, एक ही लाइन बोलता हूं कि ऑनकॉर्ड प्लस के बनाए गए किसी भी प्रोडक्ट को मैं ना ज्यादा अच्छा बोलूंगा ना ज्यादा खराब बोलूंगा। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि भाई ऐसा प्रोडक्ट ये बनाता है कि जितने पैसे आप इस ब्रांड के प्रोडक्ट पर लगाओगे आपके पैसे मतलब वसूल हो जाएंगे। तो ना ज्यादा अच्छा बोलूंगा ना ज्यादा खराब बोलूंगा ठीक ठाक मतलब पैसा वसूल प्रोडक्ट ये बनाता है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली एंड्रॉइड स्टीरियो जो है वो नजर कैसे आता है। तो इसे साइड में रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले एंड्रॉइड स्टीरियो की ही बात कर लेते हैं हम लोग बिकॉज फर्स्ट में उसे ही रखा है ऑनकॉर्ड प्लस ने। तो यहाँ पर देखिए स्टिकर लगा हुआ है एंड ऑनकॉर्ड प्लस की बैजिंग है एंड नीचे लिखा हुआ है लीडिंग थ्रो इनोवेशंस। तो इसे मैं कर देता हूँ रिमूव एंड ये स्क्रीन गार्ड है, हम इसे अगेन मतलब फिर से नया लगा लेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा नजर आएगा एंड ये 9 इंच स्क्रीन साइज में आपको नजर आएगा। एंड यहाँ पर देखिए सेंटर में ऑनकॉर्ड प्लस की बैजिंग है एंड यहाँ पर फुल्ली मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर ऑनकॉर्ड प्लस ने एंड प्रॉपर हीट सिंक आईसी वगैरह भी इसमें लगाई गई है। एंड आप लोग देखिए यहाँ पर एक HDMI का भी आउटपुट है एंड एक डिजिटल ऑडियो का भी जो है वो आउटपुट है। एंड आपको मैं एक कमाल की चीज बताता हूँ, इस एंड्रॉइड स्टीरियो में मैंने इसे 2 से 3 घंटे कंटिन्यू रन करके देखा है कार के अंदर विथ कैनवस लगाकर। हीट होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, हीट होता है, लेकिन उससे ज्यादा फास्ट ये मतलब कूल भी हो जाता है। एंड सबसे अच्छी चीज ये है दोस्तों कि इसमें आपको वारंटी मिलेगी पूरे 18 महीने की, 18 महीने की वारंटी। और पैसे आपको कितने खर्च करने हैं? मात्र 14 से 15,000 रुपए। तो इसे हम रख देते हैं साइड। तो ये है इसका वारंटी कार्ड एंड उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ वायरिंग जैक्स एंड केबल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके बारे में ही मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कुछ क्लॉथ यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं ऑनकॉर्ड प्लस ने। एंड उसके बाद ये रहा इसका एक एक्सटर्नल माइक, इसके अंदर निकलेगा एक एक्सटर्नल माइक। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस सीरीज को टाइटन एडिशन को मैंने कई अलग अलग कार में इंस्टॉल किया है। तो जब आप ये मतलब एंड्रॉइड स्टीरियो को अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवाएं तो एक्सटर्नल माइक आप लगवा ही लेना। मतलब डुअल माइक का सपोर्ट है इसमें, एक इंटरनल माइक इसमें लगा हुआ है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप एक्सटर्नल माइक भी लगवा ही ले साथ ही साथ। एंड उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एंड्रॉइड स्टीरियो सिम को भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर सिम स्लॉट आपको प्रोवाइड किया गया है, दिखाई दे रहा हो आपका, ये देखिए कुछ ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद इसमें आपको सिम लगाना है, देन सिंपली इसे बंद कर देना है, आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक एक्सटर्नल माइक का कनेक्टर है, लीड है एंड उसके बाद एक सबवूफर का लीड है, देन उसके बाद एक वीडियो आउटपुट का लीड है। हेडरेस्ट स्क्रीन वगैरह आपने लगा के रखा हुआ है बैक साइड के सीट में, तो ये उसका आउटपुट वायर है। ओरिजिनल ऑक्स है अगर आपकी कार में तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये व्हाइट एंड रेड उसके काम आएगा। देन अगर एक्सटर्नल एम्पलीफायर अपनी कार में आप इंस्टॉल करते हैं तो ये रहा ऑडियो लेफ्ट एंड ये रहा ऑडियो राइट आउटपुट वायर। तो इसे साइड कर देते हैं। देन उसके बाद डुअल यूएसबी का सपोर्ट आपको इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर देखने मिलेगा। एक है 4 पिन, एक है 6 पिन, आप लोग दोनों यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे भी साइड कर देते हैं। देन एक जीपीएस एंटीना वायर, बिकॉज अगर आप इसे इंटरनेट देते हैं तो इसमें गूगल मैप जो ऐप है वो पहले से इंस्टॉल है। वेज का ऐप आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, मैपल्स मैप माई इंडिया का कर सकते हैं। तो नेविगेशन जब आप रन करोगे ये जीपीएस एंटीना आपको मतलब फिक्स करना है डैशबोर्ड के साइड में ग्लास के नीचे, तब
प्रॉपर जो नेविगेशन ऐप है वो आपको रास्ता दिखाएगा, उसके हिसाब से आप कार को ड्राइव करोगे। तो ये रहा इसका जीपीएस एंटीना वायर एंड उसके बाद ये फुल एचडी रिवर्स कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। तो ये उसका रिवर्स कैमरे का आउटपुट वायर है। देन यहाँ पर वाईफाई एंड ब्लूटूथ का एंटीना वायर ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। देन ब्रेक और आईआर सेंसर का वायर ये रहा एंड उसके बाद यहाँ पर जब आप सिम लगाओगे तो उसके लिए भी नेटवर्क का एंटीना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक 4G एंटीना आप लोग बोल सकते हैं, ये नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करने का काम करेगा आपको। तो ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर निकलेगी। सबसे पहले मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन बता देता हूं, देन उसके बाद इसे डेमो में लगाएंगे। मैं आपको एक प्रॉपर डेमो देने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। ध्यान से सुन लीजिए, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए अगर आप इसे परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो। सबसे पहले इसमें 6GB का रैम है DDR4 जनरेशन और 64GB का इंटरनल स्टोरेज है और दोनों ही रियल हैं। अगर आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो 6GB रैम प्रॉपर शो हो रहा है, देन 64GB का इंटरनल स्टोरेज प्रॉपर शो हो रहा है। अब जब मैंने ये चीज देखी ना इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर और जब मैंने इसका प्राइस पता किया तो मुझे ये पता चला कि भाई ये जो है कस्टमर को 14 से 15 हजार रुपए में मिल जाएगा, लगा के दे देंगे लोग, है ना। खासकर यहाँ अगर आप शक्ति कार श्रृंगार में कॉल करते हो तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। अब जब मैंने 664 देखा रैम रोम तो मैंने बोला रैम रोम तो हाई है, तो मुझे लगा कि भाई कहीं बेवकूफी तो नहीं है, फ्लैश वगैरह तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसके टेक्नीशियन को कॉल किया और पूछा कि भाई इसमें जो 6GB रैम है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज है वो रियल है कि फेक है कि फ्लैश है, क्या है आप मुझे बताओ। तो इसके टेक्नीशियन ने मुझे खुद अपने मुंह से बोला है कि भाई इसमें जो 6GB का रैम है वो रियल है एंड जो 64GB का इंटरनल स्टोरेज है वो रियल है। तो भाई आप लोग देख लो, मतलब 14 से 15 हजार रुपए में आपको एक वैल्यू फॉर मनी एंड्रॉइड स्टीरियो मिल रहा है। ये मैं आपको बोल सकता हूँ 664 मिलना मतलब इम्पॉसिबल है इस प्राइस ब्रेकेट में। देन उसके बाद अगर मैं सीपीयू की बात करूं, 8 कोर का जो सीपीयू है जिसे हम ऑक्टा कोर बोलते हैं वो इसमें लगाया है एंड उसकी स्पीड है 1.6 गीगाहर्ट्ज। एंड अब आपको साउंड को अगर कस्टमाइज करना है तो कई एंड्रॉइड स्टीरियो में क्या रहता है, मतलब डीएसपी सिर्फ ऐप का नाम रहता है, तो इसमें ऐप का नाम नहीं है, इसमें फुल्ली लोडेड डीएसपी दिया है ऑनकॉर्ड प्लस ने। साउंड को आप जो है बेटर तरीके से कस्टमाइज कर पाएंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5.1 चैनल वाला सेटअप है, मतलब 4 स्पीकर भी रन कर सकते हो, एक सबवूफर भी रन कर सकते हो, प्लस एक सेंटर स्पीकर भी आप इसमें रन कर सकते हो। साउंड जो स्पेसिफिकेशन है, मतलब साउंड आउटपुट कितना है, इसके मतलब स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर ऑनकॉर्ड प्लस ने मेंशन नहीं किया है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि मतलब साउंड आउटपुट इसका अच्छा है। साउंड आउटपुट एज इट इज ब्लॉपंग सेंटारोजा 985 उसके जैसा आ रहा है, मतलब उससे भी हल्का अच्छा आ रहा है। तो साउंड आउटपुट आपको जो है इसमें अच्छा देखने मिलेगा एंड फुल्ली लोडेड डीएसपी इसमें है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो आपको देखने मिलेगा, वायरलेस एप्पल कारप्ले आपको देखने मिलेगा एंड स्क्रीन मिररिंग भी आप इसमें कर सकते हैं एंड साथ ही साथ 32 बैंड का इक्वलाइजर है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट है एंड स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को आप पेयर कर सकते हैं। फुल एचडी रिवर्स कैमरे का सपोर्ट है, फुल एचडी फ्रंट कैमरे का सपोर्ट है, फ्रंट एंड बैक डीवीआर का भी सपोर्ट है, फुल एचडी क्वालिटी में 360 कैमरा आप इसके साथ जैक टू जैक कनेक्ट कर सकते हैं और 4 एंगल में रिकॉर्ड भी आप कर पाएंगे। एंड सबसे बड़ी चीज कि आप जो है इसमें सिम लगा सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। सिम लगाइए सिंपली, देन फोन से रिचार्ज कीजिए और उसके बाद इंटरनेट चलाइए, हॉटस्पॉट कनेक्ट करने का झंझट ही खत्म। एफएम रेडियो में आरडीएस फीचर मिलेगा, ऑटो सर्च का भी फीचर मिलेगा एंड वाईफाई बैंड वगैरह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो है डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करेगा। एंड एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं मैं, ओके चलिए एंड्रॉइड वर्जन में डायरेक्ट आपको अबाउट सेक्शन में दिखा दूंगा। बाकी QLED डिस्प्ले है एंड सॉफ्टवेयर कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इस एंड्रॉइड स्टीरियो में ऑनकॉर्ड प्लस ने। तो ये सारे मतलब बेसिक टू जो एडवांस फीचर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं इस एंड्रॉइड स्टीरियो के। आइए इसे मैं डेमो में लगाता हूं और आपको देता हूं इसका प्रॉपर डेमो। ओके तो चलिए अब मैं आपको इस एंड्रॉइड स्टीरियो का एक डेमो दे देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो होम स्क्रीन का इंटरफेस है ना वो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आने वाला है एंड अगर मैं इस वाले आइकन को क्लिक करता हूं तो यहाँ पर जो कार की स्पीड है वो शो होगी। देन फिर से एक बार क्लिक करता हूं तो जो आप वीडियो वगैरह देख रहे हो वो यहाँ पर प्ले होने लग जाएगा। देन आप इसे कुछ इस तरीके से हाइड करके भी रख सकते हो। देन ये एक रेडियो
का आइकन है, ये एक म्यूजिक का आइकन है एंड शॉर्टकट बार में यहाँ पर यूट्यूब है, सेटिंग है एंड डीएसपी का आइकन है। देन ऊपर टाइम एंड डेट शो हो रहा है एंड इसका जो यूआई है ना मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका जो इंटरफेस है वो आने वाला है। ये ब्राइटनेस का जो सिंबल है वो है। देन यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देन मेमोरी को क्लीन वगैरह भी आप जो है इस वाले आइकन से कर सकते हैं। देन जब आप सिम लगाओगे तो यहाँ पर जो सिम कार्ड का डाटा है वो आप मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड ये इसके हॉटस्पॉट का आइकन है बिकॉज ये भी जो है हॉटस्पॉट दूसरे फोन को प्रोवाइड करेगा। देन यहाँ पर आई प्रोटेक्शन का एक आइकन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे मैं अभी जो है ऑफ कर देता हूँ एंड उसके बाद अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इसका जो मतलब टच रिस्पॉन्स है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएसपी की। तो ये रहा डीएसपी का ऐप, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट जो प्रीसेट्स हैं, लाउडनेस, कस्टम टू, कस्टम, क्लासिकल, ये जो बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स हैं वो दिए गए हैं। देन आप जो है ग्राफ डिजाइन करके भी साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो एंड उसके बाद इस वाले आइकन में अगर मैं आता हूँ तो ये फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन है, किस स्पीकर को रन करना है किसको नहीं करना है। तो ये भी जो ऑप्शन है वो आपको इस एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर देखने मिलेगा। देन रीसेट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद इस वाले आइकन में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए रियर सब को आप कंट्रोल कर सकते हो, सेंटर स्पीकर को आप कंट्रोल कर सकते हो, म्यूट भी कर सकते हो। देन रियर राइट स्पीकर, रियर लेफ्ट स्पीकर, रिवर्स भी कर सकते हो। अगर वायर गलत जुड़ गया देन म्यूट भी कर पाओगे। देन यहाँ पर फ्रंट राइट स्पीकर, फ्रंट लेफ्ट स्पीकर आप जो है रिवर्स भी कर सकते हो। अगर वायर गलत जुड़ गया देन म्यूट करना है, आप सब वूफर स्पीकर सबको म्यूट वगैरह कर पाओगे। देन इस वाले आइकन में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर देखिए फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट का एचपीएफ, एलपीएफ, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर दोनों मिलता है। देन रियर लेफ्ट रियर राइट का हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर दोनों मिलता है। देन सेंटर स्पीकर का एचपीएफ, एलपीएफ दोनों मिलेगा। देन सब वूफर जो रियर सब वूफर है उसका एचपीएफ, एलपीएफ दोनों मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर डीबीबी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर ये भी मतलब साउंड को कस्टमाइज करने के लिए है। आप जो है साउंड को बेटर तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो एक अच्छा मतलब प्रोफेशनल सराउंडिंग अगर आपको चाहिए ना, यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से अगर आपको मतलब प्रोफेशनल सराउंडिंग चाहिए ना तो आपको मतलब इन सबको जो है कस्टमाइज करना पड़ेगा, सेटिंग सीखनी पड़ेगी। देन उसके बाद यहाँ पर 3D वाले आइकन में अगर हम जाते हैं, ये एक सिंबल है तो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं तो कार के अंदर जो साउंड है वो इसके हिसाब से सराउंड होगा, है ना। तो इसे मैं अभी ऑफ कर देता हूं बिकॉज नॉर्मल प्ले करोगे तो साउंड अच्छा आता है। 3D सराउंडिंग के लिए स्पीकर भी थोड़ा हेवी होना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए इस वाले आइकन में मैं आता हूं तो मैंने आपको बताया था 5.1 चैनल वाला सेटअप है। तो यहाँ पर सिंपली आपको मेजर करके डालना है कि भैया सेंटर स्पीकर कितनी दूरी पर है, यहाँ पर डाल देना। फिर फ्रंट लेफ्ट कितनी दूरी पर है, फिर यहाँ से आप लोग देखिए फ्रंट राइट कितनी दूरी पर है। देन यहाँ पर रियर सब कितनी दूरी पर है, रियर राइट, रियर लेफ्ट कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर आप फिल करके डालोगे ना तो कार के अंदर जो साउंड है उसके हिसाब से सराउंड होगा। अगर आपने 4 स्पीकर, एक सेंटर स्पीकर एंड एक रियर सबवूफर लगाया है तो। लेकिन अगर आपने सिर्फ 4 स्पीकर लगाए हैं तो यहाँ पर देखिए उसे मेजर करके डाल देना तो उसके हिसाब से कार के अंदर जो साउंड है वो सराउंड होगा। तो इसके अंदर देखिए मैंने आपको बताया था ना फुल्ली लोडेड डीएसपी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसे कहते हैं फुल्ली लोडेड डीएसपी। तो ये हो गई डीएसपी की बात। एंड यहाँ से आ जाता हूँ मैं बैक में आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि भाई एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़े दिन के बाद मतलब हैंग वगैरह होने लग जाता है। तो आपको यहाँ पर माई कार के ऐप में एंट्री लेना है एंड उसके बाद अपग्रेड वाले ऑप्शन में जाना है। देन अपग्रेड वाले ऑप्शन में आप आ जाओगे ना तो यहाँ पर सिंपली आपको इंटरनेट का कनेक्शन देना है। इंटरनेट का कनेक्शन देने के बाद आप जो है ऑनलाइन, जैसे कि आपने इंटरनेट का कनेक्शन दे दिया, देन चेक फॉर अपडेट में क्लिक करना। अपडेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिस्टम को आप जो है ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो, MCU को आप जो है अपडेट कर सकते हो ऑनलाइन। कैन अगर आपने लगा कर रखा है कैनवस सिस्टम तो उसे आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। देन बॉक्स में क्या अपडेट हुआ, अपडेट लॉग में वो जो है मतलब आप जो है जाके देख सकते हो कि कैन में, MCU में, सिस्टम में क्या अपडेट हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये एक चीज अच्छी लगी कि भाई सिस्टम भी जो है ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा, MCU भी ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा, देन कैन भी जो है ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा एंड आप इसमें कैनवस भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप जो है ओवरऑल पूरे एंड्रॉइड स्टूडियो के हर एक कंपोनेंट को, कैनवस को, MCU को, सिस्टम को सब ऑनलाइन इंटरनेट का जो हॉटस्पॉट का कनेक्शन है सिम से इंटरनेट ऑन करके अपडेट कर सकते हो।
तो ये हो गई माई कार के ऐप की बात। अब उसके बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसमें स्क्रीन मिररिंग कर पाओगे, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो है उसका ऐप है, मिररिंग लिखा हुआ है। देन इसमें सेपरेट ऐप है कार प्ले का और एंड्रॉइड ऑटो का, लेकिन ये मतलब सेपरेट आइकन तो है, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले जो है थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू ही कनेक्ट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं जेड लिंक। तो यहाँ पर देखिए एंड्रॉइड ऑटो जैसे कि मैंने अभी कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करने में पहली बार में ये बिकॉज ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मतलब हेवी प्रोसेसर है, तो यहाँ पर जो है ना रियल टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 सेकंड लेगा पहली बार में, देन उसके बाद फटाक से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो का एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर साइड में मैप आएगा एंड कोई भी म्यूजिक वगैरह अगर आप सुन रहे हो तो वो जो है यहाँ पर आएगा। देन अगर मैप वगैरह को फुल स्क्रीन में आपको रन करना है, सिंपली आपको इस वाले आइकन में क्लिक करना है, देन आप जो है गूगल मैप को फुल स्क्रीन में रन कर पाओगे। देन स्पॉटिफाई वगैरह वो यहाँ पर साइड में है, आइकन पर क्लिक करोगे सारे जो म्यूजिक हैं वो आ जाएंगे। हालांकि भी फोन मैंने फ्लाइट मोड में डालकर रखा हुआ है बिकॉज कॉल वगैरह आता है, तो जो है अभी यहाँ पर कोई भी म्यूजिक जो है वो शो नहीं हो रहा है। देन कॉल वगैरह करना है, इस वाले आइकन में करोगे क्लिक, देन उसके बाद कॉल वगैरह कर पाओगे। तो इस वाले आइकन में मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप लोग देखिए ये फोन का बाय डिफॉल्ट इंटरफेस है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं, वेदर वगैरह देख सकते हैं। ये है न्यू पाइप, म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। देन यहाँ पर है सेटिंग, यहाँ से आप बेसिक टू एडवांस सारी सेटिंग जो है कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो की मैं बात कर रहा हूँ। देन यहाँ से अगर आप बैक आओगे, देन उसके बाद एग्जिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से एंड्रॉइड ऑटो के इंटरफेस से हो जाओगे आप बाहर। देन उसके बाद 360 पैनारोमिक में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए मैंने रियर कैमरा कनेक्ट किया है, लेकिन इसके फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड अभी मुझे पता नहीं है ना, बिकॉज मैंने जब ऑन किया है 360 कैमरे के साथ में, बिकॉज इतना जो एडवांस एंड्रॉइड स्टूडियो कोई भी इंस्टॉल करवाता है ना 360 के साथ में ही इंस्टॉल करवाता है। तो फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड अगर मुझे मिलता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 360 कैमरे का सपोर्ट है इस एंड्रॉइड स्टूडियो में, आप लोग देख सकते हैं। एंड जो है 360 कैमरा प्रॉपर तरीके से रन करेगा। एंड इस वाले आइकन में क्लिक करोगे ना, यहाँ पर देखिए तो प्रॉपर जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो हालांकि कोई सिंबल नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर सेटिंग में जैसे ही मैं जाऊंगा कैलिब्रेशन वगैरह कर पाऊंगा, देन रिकॉर्ड्स में जाके आप सारे रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। तो हालांकि उसके लिए यूएसबी वगैरह लगाना पड़ेगा, आप इसमें हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो है फुल HD 360 कैमरे को ये एंड्रॉइड स्टूडियो सपोर्ट करेगा। एंड यहाँ से आ गए हम बैक आने के बाद यहाँ पर रेडियो के इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये रहा ऑटो सर्च का फीचर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारे स्टेशन को जो है ऑटोमेटिक सेट करते हुए जाएगा। आपको मतलब मैनुअली किसी भी स्टेशन को जो है ना सेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो FM रेडियो का एंटीना है वो मतलब एंड्रॉइड स्टीरियो में लगे रहना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बैक आऊँ, बैक आने के बाद आप लोग देखिए मैं इसके सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पर अबाउट कार डिवाइस में जाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं TS18 Pro है, पावर्ड बाई अल्विनर। एंड उसके बाद 6GB का रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है। एंड्रॉइड वर्जन जो है वो 14 इसमें रन हो रहा है। EMEI नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। एंड सिम स्टेटस नॉट अवेलेबल बिकॉज सिम हम लोगों ने लगा के नहीं रखा है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं कार सेटिंग में। कार सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से सिस्टम इन्फो, तो यहाँ पर आप जो है इसके MCU वर्जन वगैरह को देख सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है, यही चीज होता है एंड्रॉइड वर्जन में भी, इसीलिए मैंने बोला था डायरेक्ट दिखाऊंगा बिकॉज बॉक्स में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, यहाँ पर BT 5.4 है, लेकिन रियल 5.0 ही है। बाकी एंड्रॉइड वर्जन 14 यहाँ पर भी शो हो रहा है। 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड QLED डिस्प्ले के साथ में यहाँ पर 1280x720p स्क्रीन का रेजोल्यूशन एंड रेडियो IC 8035 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का मतलब जो एंड्रॉइड स्टीरियो है वो रहने वाला है। एंड यहाँ पर UI स्टाइल की अगर मैं बात करूँ, थीम वगैरह बदल के अगर आपको चलाना है तो यहाँ पर मल्टीपल थीम्स आपको प्रोवाइड किए हैं ऑनकॉर्ड प्लस ने। तो यहाँ पर आप सारे थीम्स को देख सकते हैं। अलग अलग थीम को अगर आपको बदल के चलाना है आप जो है प्रॉपर रन करके चला पाओगे, बिकॉज मैंने थंबनेल में कुछ ये वाला थीम रखा था, देन अभी बाय डिफॉल्ट ये वाला थीम मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से थीम जो है वो आप जो है रन कर सकते हो बदल कर। एंड SW लर्निंग में जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना, स्टीयरिंग व्हील के सारे जो बटन्स है आप उसे पेयर कर पाओगे, विद कैनवस भी कर पाओगे, विदाउट कैनवस भी कर पाओगे। देन यहाँ पर वैल्यू को मतलब कुछ कार्स में ऐसा होता है ना कि जब हम स्टीयरिंग रिमोट में कैनवस वगैरह लगाते हैं तो वैल्यू को जो है जो वोल्टेज है उसे इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है सुजुकी, ह्यूंडई, निसान, रेनॉल्ट वगैरह में। तो यहाँ
पर हर एक वैल्यू आपको प्रोवाइड किया है ऑनकोड ने, तो यहाँ से आप जो है वैल्यूज को इंक्रीज और डिक्रीज आप जो है मतलब कर पाओगे। एंड अभी मैं फाइनली इसकी वीडियो क्वालिटी आपको एक बार जो है वो दिखाना चाहूंगा, एक बार आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए। तो यहाँ पर अब आप लोग इस एंड्रॉयड स्टीरियो में वीडियो क्वालिटी कैसी निकल कर आएगी उसे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मतलब वीडियो क्वालिटी इस एंड्रॉयड स्टीरियो में निकल कर आने वाली है, आप लोग देखिए। तो वीडियो क्वालिटी तो मैं बोलना चाहूँगा फैंटास्टिक, अमेजिंग, शानदार वीडियो क्वालिटी निकल कर आ रही है इस एंड्रॉयड स्टीरियो में। तो यहाँ से मैं हो जाता हूँ बैक होने के बाद इसे मैं एक बार क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर कार के आइकन को शो करना है हमें। देन अब मैं क्या करता हूँ, इसे हॉटस्पॉट का कनेक्शन देता हूँ बिकॉज ये डुअल बैंड वाईफाई हॉटस्पॉट के कनेक्शन को भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है। मैं आपको एक बार कनेक्ट करके यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर से। तो यहाँ पर देखिए कनेक्ट हो चुका है एंड ये मेरा फोन है एंड यहाँ पर देखिए एपी बैंड में 5.0 गीगाहर्ट्ज आपको शो हो रहा होगा। तो डुअल बैंड वाईफाई को ये सपोर्ट करेगा। एंड पहले यूट्यूब का ऐप मैं ओपन करता हूँ, अगर अपडेट मांगेगा तो फिर हम जो है जाएंगे क्रोम ब्राउजर में। नाइस। एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ सिंपली एंड मूवीज वाले ऑप्शन में मैं क्लिक कर देता हूँ। मूवीज वाले ऑप्शन में हम लोगों ने क्लिक किया। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मतलब इसका लोडिंग टाइम है। जस्ट अ सेकंड, मैं सर्च ही कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल न्यू सॉन्ग सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए NEW न्यू SONG सॉन्ग। यहाँ पर कीबोर्ड को पहले सेट करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने न्यू सॉन्ग जो है टाइप किया है। तो आप लोग परफॉर्मेंस देख सकते हैं तुरंत, मतलब फास्ट ये जो एंड्रॉयड स्टीरियो है ना वो ओपन कर रहा है सारी चीज़ों को एंड लैग फ्री परफॉर्मेंस हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा अमेजिंग परफॉर्मेंस ये एंड्रॉयड स्टीरियो हमें निकाल कर दे रहा है। आप लोग यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, मतलब कोई लैग नहीं है, कोई बग नहीं है, हालांकि हल्का लोड लेता है। एंड उसके बाद हमें देखने मिलता है यहाँ पर देखिए यूट्यूब की तो मतलब जो परफॉर्मेंस है वो ये हो गई, ठीक है। कुछ इस तरीके का रिसेंट बार आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। एंड यहाँ पर पाइप एंड पाइप को ऑन करना पड़ेगा बिकॉज इसमें पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का भी सपोर्ट आपको देखने मिलेगा एंड आपको मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन। तो आप जो है कुछ इस तरीके से इस एंड्रॉयड स्टीरियो के मतलब डेमो को एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक छोटा मैंने डेमो देने की कोशिश की है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ पाए। देन अगर कुछ और समझना है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रीसेट का पासवर्ड वगैरह चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें मेंशन है। आपको इसके इंस्ट्रक्शन वाले ऐप में जाना है, ऑनकोड प्लस ने प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ से म्यूजिक कैसे वर्क करता है, कैसे कनेक्ट होता है, कार सेटिंग क्या है, फंक्शन को कैसे ऑपरेट करना है, तो वो जो है आप डायरेक्ट यहाँ से रीड कर सकते हैं। बाकी कैनवस वगैरह भी लगा सकते हैं। एंड फाइनली इस एंड्रॉयड स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके तो गाइज मैंने आपको इस एंड्रॉयड स्टीरियो का एक छोटा डेमो देने की कोशिश की है बिकॉज जब आप इसे अपनी कार में लगाएं तो आपको एक आइडिया होगी भैया एंड्रॉयड स्टीरियो एग्जैक्टली कैसी परफॉर्मेंस देगा, कैसा कार के अंदर रियल में ये चलने वाला है। लेकिन आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों, देखिए ये जो टाइटन एडिशन है ना, जब मतलब नहीं आया था तो इससे पहले हमारे पास सिर्फ एक बेस्ट ऑप्शन था एंड्रॉयड स्टीरियो में 14 से 15 हजार के प्राइस ब्रैकेट में, और वो है ब्लोपंग पाम्बे 1000। उसमें भी सारी चीजें थी लेकिन उससे भी आगे निकल चुका है ऑनकोड प्लस ब्रांड का ये टाइटन एडिशन एंड्रॉयड स्टीरियो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए ब्लोपंग में सारी चीजें थी लेकिन उसमें सिम स्लॉट नहीं था, उसमें डीएसपी नहीं था, उसमें एएसपी था। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको मिल रहा है 14 से 15 हजार रुपए में। ब्लोपंग पाम्बे 1000 जो है 232 में आपको मिल रहा है। अब नया मॉडल आया है 464 में, 432 में, जो भी है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ 432 या फिर 464 में एक नया एंड्रॉयड स्टीरियो आया है ब्लोपंग पाम्बे 1000 में। लेकिन हाँ उसके लिए आपको पैसे भी ज्यादा पे करने होंगे। लेकिन 14 से 15 हजार रुपए में अगर आप एक ऐसी चीज लगाना चाहते हैं जिसमें 18 महीने की वारंटी मिले आपको और सिम वगैरह भी लगा पाओ, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि भाई इसके बनाए गए प्रोडक्ट को ना मैं ज्यादा अच्छा बोलूंगा ना ज्यादा खराब बोलूंगा, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि जितने पैसे आप इसके किसी भी कंपोनेंट पर
लगाओगे, चाहे एंड्रॉइड स्टीरियो पर, चाहे स्पीकर पर, मतलब पैसा वसूल चीज बनाता है। तो ये आपके लिए 14 से 15,000 रुपए में एक अच्छा मॉडल होगा। आप जाओ आंख बंद करके इंस्टॉल करवाओ। बाकी इसे लेना है तो आप जो है यहाँ पर कॉल कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस प्राइस रेंज में हल्का ऊपर नीचे नाकामिची जापानीज ब्रांड, ओंक्यो जापानीज ब्रांड, ब्लॉपंग जर्मन, निप्पॉन यहाँ पर इंडियन ब्रांड, और भी बहुत सारे एंड्रॉइड स्टीरियोज आते हैं, आपको अच्छे अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे। मेरे चैनल पर सबकी वीडियोस अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी हाँ, इससे भी अच्छे अच्छे एंड्रॉइड स्टीरियो इससे कम प्राइस में एक दो एडवांस फीचर के साथ मुझे ऑनलाइन दिखे, जिनको मतलब जो ऑनलाइन मिलते हैं, ये तो ऑनकॉर्ड प्लस वगैरह ऑनलाइन नहीं मिलते हैं। तो जो है ना, इसी प्राइस रेंज में अच्छे एडवांस फीचर के साथ में जो एंड्रॉइड स्टीरियो मुझे ऑनलाइन नजर आए ना, उनको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में, मतलब इस वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया है। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक दे दिया है। तो अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं प्रॉपर 2 साल की वारंटी के साथ, तो आप एक बार पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। बाकी चलिए, मन में कोई सवाल है, डाउट है, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।